बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे, और 1.4 के अंदर जो मेन थिंग है वो यही है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस थी कि ये कैसे कन्फर्मेबल होगा एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई भी हम किन को कर सकते हैं, दो ही मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक को तो नहीं हम कर सकते ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा दो चीज़ों का आपस में होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिसेस को तो उसके लिए कन्फर्मेबल के लिए एक कंडीशन है, और वो ये है कि अगर आपके पास टू मैट्रिसेस हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होने चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन है मल्टीप्लाई की, के कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो फिर हम उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम हमने देखने हैं कितने हैं, और सेकंड मैट्रिक्स ही हमने देखनी है रोज़ कितनी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये हमने जो है चीज़ देख के बतानी है। अब पहला जो क्वेश्चन है ये देखें 1 0 -1 2। तो मैंने अभी आपको कितनी बार एक ही बात बताई थी कि हमने फर्स्ट कॉलम के क्या देखने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने देखने हैं कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 1 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स की हमने देखनी है रोज़। इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 और 2, यानी कि रोज़ इधर कॉलम 2 है इधर रोज़ 2 हैं, तो ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इधर लिख देंगे यस इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये नेक्स्ट देखें, आपने ये खुद ही कर लेना है राइट। आपने, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो इधर देखें ये 2 कॉलम है और इधर भी 2 रोज़ हैं, तो ये भी कन्फर्मेबल है। मैं सिर्फ यस आर नो लिखूँगी, आपने बाकी ये सारा लिख देना है। अब ये जो थर्ड वाला है इसमें देखें यहाँ पे 1 कॉलम है और यहाँ पे रोज़ कितनी है, 2 हैं, तो ये कन्फर्मेबल नहीं है। नो इट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और यहाँ पे रोज़ कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, यस इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब 5 वाला पार्ट देखें, यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3, रोज़ कितनी है, 1 2 3, तो ये भी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे भी आप लोग यस लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे उन्होंने हमें कहा है इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 - 1 0 2 b इज़ इक्वल टू 6 और 5। देन हमने फाइंड करना है ए बी को और बी ए को। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट है वो ए बी है, इसको फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे राइट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है ए बी यानी कि ए का मैट्रिक्स पहले है 3 - 1 0 और 2, और फिर बी का है 6 और 5। मतलब क्या है, इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो हमने पहले ये चीज़ लाजमी देखनी है क्या ये कन्फर्मेबल हैं या नहीं है। अगर हम ये चीज़ देख ले तो हमें इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 हैं, यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 हैं, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, ये याद रखना है आप लोगों ने कि फर्स्ट रो ले लेनी है मल्टीप्लाई करते वक्त, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या चीज़ है, हमारे पास 3 और 0 है, और फर्स्ट कॉलम क्या है सेकंड मैट्रिक्स का, 6 है और 5 है। तो फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। कैसे, 3 को लिख देना है मल्टीप्लाई 0, और 0 को 3 को लिखना है फर्स्ट है 6,
और फिर सेकंड है 0 मल्टीप्लाई 5। दरमियान में अब आपने देखना है साइन कौन सा आएगा। 2 मैट्रिसेस हैं, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। 2 मैट्रिक्स हैं और प्लस में लाइनें भी कितनी हैं 2, तो यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा। जब भी कभी आप लोग ये भूल जाएं कि यहाँ पे प्लस आएगा दरमियान में या माइनस आएगा, तो मेरी ये बात याद कर लेनी है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मैट्रिक्स को कर रहे हैं, प्लस में लाइनें भी कितनी हैं 2 हैं, तो इसलिए हम दरमियान में प्लस लगा रहे हैं। अब ये वाली चीज़ तो हो गई पूरी। अब ये हमने सेकंड लाइन को भी लेना है, सेकंड रो को भी इधर फर्स्ट कॉलम से। -1 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, दरमियान में +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 6 3 दा 18 + 5 0 दा 0, 6 1 दा 6 माइनस का 6 + 5 2 दा 10। अब क्या हो जाएगा ये ए बी इज इक्वल टू 18 + 0 18 प्लस माइनस -10 में से 6 गए तो 4 होता है, और बड़े जो डिजिट के साथ हमारे पास साइन होता है हम वही एंड में लगा देते हैं। तो ए भी हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने सेकंड फाइंड करना है। सेकंड है बी और ए, तो बी की हम वैल्यू लिखते हैं और साथ ए की लिखते हैं। बी का क्या है 6 है और 5 है। ए की क्या है 3 - 1 0 और 2। तो इसको भी हम सेम यही करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से पहले इनको देख लेंगे कि ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें एक कॉलम है हमारे पास, ठीक है, और लेकिन सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो 2 हैं। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर देंगे कि it is not confirmable for multiplication। अगर बस यहाँ तक काफ़ी है, यही आंसर है आप लोगों का, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स को फाइंड करें। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 2 के मैट्रिक्स को 4 0 के मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना दो चीज़ों को। तो अब सबसे पहले हमने यही देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। तो देख रहे हैं हम इसमें फर्स्ट के मैट्रिक्स देखने मैट्रिक्स के कॉलम देखने होते हैं, तो कितने कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ देखनी है तो कितनी रोज़ हैं इसमें, ये भी 2 हैं, यानी कि इनका ऑर्डर 2 बाय इसका ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये फर्स्ट रो को इसके साथ, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 2 को सेकंड को सेकंड के साथ, तो 1 × 4, दरमियान में प्लस आएगा 2 × 0, तो 1 × 4 4 + 2 × 0 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट देखें, इसमें भी सेम वही वाली वैल्यूज़ हैं जैसे ऊपर थी, बस ये है डिजिट्स चेंज है, ये आपने खुद करना है। ये 3 वाला भी आपने खुद करना है और 4 वाला भी आपने खुद करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या है, हमने सबसे पहले यही एक चीज़ देखनी है कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। तो इसमें कितनी हमारे पास जो है कॉलम है 2 कॉलम है, और इसमें कितनी रोज़ हैं 2 रोज़ हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमने क्या करना है, इस रो को ले लेना है, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ले लेना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, फिर +2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 1 को 4 से, 2 को 0 से। अब ये इसके साथ हो गया। अब इसी रो को इस सेकंड वाले कॉलम के साथ करना है हमने मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा स्पेस देनी है, इसको भी लिखना है 1 × 5, फिर +2 × -4। अब ये वाला हो गया इस सब से। अब सेकंड रो की बारी, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 × 4 +0 × 0, और -3 × 5 +0 × -4। समझ आ गई बात की। फिर 6 × 4 यानी कि थर्ड की बारी, +-1 ×
ज़ीरो। फिर 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। अब आपने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो इसमें आपको एक ट्रिक भी बताती चलूँ। आपने देखना है सेकंड कॉलम को, सेकंड मैट्रिक्स को। सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट क्या है, 4 है और 0 है। तो आपने यहाँ पे देखना है 4 है 0 है, सेकंड नंबर पे 4 है 0 है, 4 है 0 है। और सेकंड जो हमारे पास इसका कॉलम है वो है 5 -4। इधर आपने देखना है सेकंड नंबर पे 5 है -4, 5 -4, 5 -4। और ये 1 -3 6, 1 -3 6, 2 0 -1, 2 0 -1। इसी तरह 1 -3 6, 2 0 -1। तो इसको आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो हमारी सही हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 दा 4 प्लस 0, 4 3 दा 12 माइनस का होगा प्लस 0, 6 4 दा 10 प्लस ये 0 है तो प्लस का 0। फिर 5 1 दा 5 प्लस 4 2 दा 8 माइनस का 8 आ जाएगा। 5 3 दा 15 माइनस का प्लस 0, 6 5 दा 30 और प्लस 4 1 दा 4। अब क्या करना है, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -12 10 प्लस माइनस -8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 होगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस है। -15 30 प्लस 4 34। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला जो हमारे पास पार्ट है इसका, इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, तो ये वाला सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हमने लास्ट पार्ट किया है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। अब इसका बी पार्ट है 1 4 2 5 3 6, यानी कि इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 ही रोज़ हैं। इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 को दरमियान में प्लस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 1 को फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई। फिर ये ख़त्म हो गई, मतलब इसके साथ हमने सारा मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया। अब सेकंड रो की बारी, तो 4 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब हमने क्या करना है, 1 1 दा 1 प्लस 3 2 दा 6 प्लस 3 1 दा 3 यानी कि माइनस का 3, 4 1 दा 4 प्लस 5 3 दा 15 प्लस 6 1 दा यानी कि -6, 2 1 दा 2 प्लस 4 2 दा 8 प्लस 3 1 दा 3, 4 2 दा 8 प्लस 5 4 दा 20 प्लस 6 1 दा 6। इसको सॉल्व करना है। 6 प्लस 7 और प्लस -3, 7 -3 क्या होता है 4, 15 प्लस 4 19, 19 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। फिर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, फिर 20 प्लस 8 होता है 28 और 28 प्लस 6 हमारे पास होता है 34। और ये हमारा क्या बन गया आंसर। अब नेक्स्ट जो है पार्ट इसका, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये ई और डी वाला एक जैसा है, डी मैं आपको करवा रही हूँ, ई वाला आपने खुद करना है। सोल्यूशन लाजमी राइट करना है, आंसर लाजमी राइट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4, 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4, 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 16 प्लस माइनस माइनस 20 6 2 द 12 प्लस माइनस माइनस 16 2 1 द 2 2 4 द 8 और 4 5 द 20 माइनस का प्लस 5 4 द भी 20 2 1 द 2 2 3 द 6 5 3 द 15 माइनस का प्लस 4 4 द 16 20 में से 16 को माइनस करें तो -4 16 में से 12 को माइनस करें तो भी माइनस का 4 प्लस 1 -4 0 और 1 ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना तो हमने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन उन्होंने हमें मतलब 3 मैट्रिक्स दे दिए A B और C और उन्होंने कहा वेरीफाई करें A के इक्वल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे A और B को जब हम सॉल्व करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है किस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा फिर आपने राइट हैंड साइड लेनी है, वो B है और A है। B का मैट्रिक्स पहले, A का मैट्रिक्स बाद में, उसको भी सॉल्व करना है जो आंसर आएगा। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं होगा तो आप एंड में यहाँ लिखेंगे AB डजंट इक्वल टू BA। और आपको एक और MCQs भी है आपका, तो मैं बताती चलूँ आपको। अगर MCQs आ जाए कि AB BA के इक्वल होता है तो AB BA के इक्वल कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसमें AB BA के इक्वल नहीं था। अब भी ये वाला जो आप करेंगे मल्टीप्लाई जब इसको, तो आंसर इसके सेम नहीं आएंगे, तो AB BA के इक्वल नहीं होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, हम लोग वो देखते हैं। A इंटू बी सी और A B इंटू सी, जिस तरह हम पीछे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे तो वहाँ होता था, यहाँ प्लस होता था, यहाँ प्लस होता था, लेकिन अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में चीज़ें आ गई हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कर रही हूँ मैं, A इंटू बी सी है, तो हमें पता है पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं और दूसरी एज इट इज़ हम राइट कर देते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 1 से, इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई, -3 को 2 से मल्टीप्लाई, -5 को 1 से मल्टीप्लाई, -3 को 1 से मल्टीप्लाई, -5 को 3 से मल्टीप्लाई, -1 2 3 और 0, 2 1 द 2 प्लस 2 1 द 2 3 2 द 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 द 5 1 1 द 1, सॉरी इधर प्लस भी आना था, और प्लस 3 2 द 6 -3 प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 -1 2 3 और 0, 2 प्लस 2 4 -6 -5 माइनस का 11 6 प्लस 1 7 15 और 3 माइनस का 18। अब फिर हमारे पास 2 मैट्रिक्स रह गए, इनको हमने दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, -1 मल्टीप्लाई 4 और +3 मल्टीप्लाई -11 और -1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई -18, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई -11 और 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई -18। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस -33, 2 4 द 8 प्लस 0, -7 प्लस माइनस -54, 7 2 द 14 प्लस 0, और इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 33 और 4, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 होगा, सॉरी। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम साथ आंसर में वो साइन लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ। तो इसको भी इसी तरह, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी, तो 40। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड।
तो इसकी राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू मतलब चीज़ें वही हैं, लेकिन ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट टू पे आ गई है। तो पहले हमने फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करना है, या आपको किया हुआ मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है। 1 को 1 से, प्लस 3 को 3 से, फिर 1 को 2 से और 3 को 5 से, इस तरह 2 को 1 से, 0 को 3 से, 2 को 2 से और 0 को 5 से। तो ये आंसर इसका आया। फिर जो इसका आंसर आ गया उसको सेकंड वाले से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपको मल्टीप्लाई कर किया हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो आंसर आया है सेम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के सेम आया है, तो इसलिए हमने इसको राइट कर दिया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट है वो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इसको मैं इसका बताती हूँ आपको, आपने सॉल्व कैसे करना है। a इंटू बी प्लस सी है, यानी b के मैट्रिक्स और c के मैट्रिक्स को आपने कर देना है ऐड। जब ऐड करके जो आंसर आएगा उसको ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, और राइट हैंड साइड में आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस कर देना है। यहाँ पे भी सेम ऐसे है, लेकिन दरमियान में माइनस है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना तो मल्टीप्लाई है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। फॉर द मैट्रिक्स इज ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स हैं, वो कह रहे हैं वेरीफाई करें ए बी होल का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल का ट्रांसपोज। अब जाहिर सी बात है, जब ए और बी का एक मैट्रिक्स हमारे पास इकट्ठा आएगा तभी उसका ट्रांसपोज ले सकेंगे ना। तो इसके लिए पहले हमने ए और बी को कर देना है मल्टीप्लाई। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो ए बी हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस -9, 2 1 द 2 प्लस 0, 2 1 द 2 माइनस का 2 प्लस 5 3 द 15, 2 2 द 4 प्लस 0, -10 2, 15 में से 2 गए 13 और 4। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब बात क्या थी, ए बी होल का ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए बी होल का ट्रांसपोज कैसे होगा, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, ऐसे ही है ना। तो -10 और 13 और 2 और 4, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 5 के साथ आना है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो 15 और 2 माइनस का 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी -17, -10 -17 और 2 और 4 होगा। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि बी का अलहदा ट्रांसपोज ए का अलहदा। तो पहले हम बी का मैट्रिक्स लिखते हैं, ये वाला है बी का ट्रांसपोज। आपको पता है क्या होगा, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। इसी तरह ए का मैट्रिक्स लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज दिया। अब इन दोनों को जो ट्रांसपोज आए हैं उनको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ये मैंने बी का ट्रांसपोज भी राइट कर दिया, ए का ट्रांसपोज भी राइट कर दिया। इसका एक पूरा क्वेश्चन करवाने का फ़ायदा ये है कि आपको पता चल रहा है कि किस मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। अब क्या होगा, 1 1 द 1 -1 प्लस -3 3 द 9, 2 1 द -2 प्लस -5 3 द 15, 2 1 द 2 प्लस और 0, 2 2 द 4 प्लस 0। तो ये हो जाएगा -10 -17 2 और 4, यानी कि ये सेम हो गया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। और जो इसका सेकंड पार्ट है, अब वहाँ पे ए और बी था, बी और ए था, यहाँ बी और सी और सी और बी है। मैट्रिक्स आपको दियो में, आपने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर का ट्रांसपोज, और इधर पहले ट्रांसपोज लेके उनको मल्टीप्लाई कर देना है। सेम वैसे ही है, बस वैल्यूज़ और डिजिट्स चेंज है। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आप याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।